संतुष्टि। अगर इंसान को संतुष्टि हो जाती है तो थोड़े में भी वह अपना गुजारा कर लेता है। अगर इंसान को संतुष्टि नहीं होती है तो वह संतुष्टि पाने के लिए बड़े बड़े कांड, बड़े बड़े अपराध कर देता है। ऐसा ही आज की कहानी में है। संतुष्टि पाने के लिए एक मालकिन अपने नौकर और अपने पति के दोस्त के साथ बनाती थी संबंध। दो लोगों की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की है। सहारनपुर में एक सपना नाम की औरत रहती है जिसकी उम्र लगभग 26 साल है। लगभग 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र की उम्र 28 साल है। वीरेंद्र की एक दुकान है जिसमें मजदूर काम करते हैं। वह दुकान काफ़ी बड़ी है। दोनों पति पत्नी का समय अच्छे से गुजर रहा था। काफ़ी प्रॉपर्टी है उनके पास, घर भी अच्छा बना हुआ है, दुकान में भी अच्छी आमदनी होती है। दोनों खुशहाल तरीके से अपना समय बिता रहे थे। लेकिन जब किसी की नीयत खराब हो जाती है तो फिर उसको ये अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती। इसी तरह जहाँ पर होता है, सपना के पति वीरेंद्र का एक दोस्त है विनय, जो उनके घर काफ़ी आता जाता है। तो सपना की नज़रें विनय से मिलने लग जाती हैं। दोनों एक दूसरे से न जाने कब प्यार कर बैठते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। जब पति घर नहीं होता तो सपना विनय के साथ संबंध बनाती थी। ऐसे ही ये मामला चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो सपना के पति वीरेंद्र की दुकान में एक नौकर जिसका नाम नरेश है, वह काम करता था। नरेश की उम्र 24 साल है। नरेश घर पर आता है। घर के नीचे गोदाम बना हुआ है दुकान का, वहाँ से सामान लेकर जाता है। तो नरेश जैसे ही घर पर सामान लेने आता है तो सपना की नज़रें उससे भी मिलने लग जाती हैं। अब सपना नरेश के साथ भी संबंधों में हो जाती है। इसी तरह से ये मामला चलता रहता है। एक दिन सपना नौकर नरेश के साथ संबंध बना रही थी, तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है वीरेंद्र। आकर उन दोनों को नग्न हालत में देख लेता है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। फिर वह अपने नौकर को डांट फटकार कर वहाँ से भगा देता है। अपनी पत्नी से भी थोड़ा बहुत बुरा भला कहता है और परेशान हो जाता है कि अब वो करे तो क्या करे। अब वह अपने दोस्त विनय को बुलाता है और उसको सारी घटना बताता है कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी, नौकर के साथ संबंध बना रही थी। लेकिन उसको क्या पता था कि उसका दोस्त भी उसकी पत्नी के साथ संबंधों में है। वीरेंद्र अपने दोस्त के सामने बैठकर रोने लगता है और उसके सामने ही प्लानिंग करता है कि उस नौकर को मौत के घाट उतारना है, क्योंकि उसने गलत किया है मेरी पत्नी के साथ। नौकर को मारने की तैयारी हो जाती है। जो वीरेंद्र का दोस्त विनय होता है वह भी तैयार हो जाता है मारने के लिए, क्योंकि उसके रास्ते का भी एक कांटा निकल जाएगा, फिर वही सपना के साथ संबंधों में रहेगा। अब वह प्लानिंग करते हैं कि नौकर को बुलाकर मार दिया जाएगा। दूसरे दिन वीरेंद्र नौकर के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद तुम दोबारा ऐसा कृत्य मत करना। तुम दुकान पर आ जाओ, अच्छे से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वीरेंद्र नौकर नरेश को बुलाता है, फिर अपने दोस्त को बुलाता है। फिर नौकर को खेतों में जंगल की तरफ लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर उसको शराब पिलाते हैं। शराब पीकर जैसे ही नौकर नशे में टल्ली होता है तो वीरेंद्र वहाँ पर पड़ी एक ईंट उठाकर उसके सिर में मारने लगता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। फिर वीरेंद्र और उसका दोस्त वहीं जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसको दफना देते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। इधर नरेश के घर परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं कि उनका बेटा नौकरी पर गया था और वापस नहीं आया। इसी तरह से 2 दिन गुजर जाते हैं। नरेश के घर परिवार वाले पूछते हैं कि हमारा बेटा कहाँ है। वीरेंद्र उनसे परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि अब तो ये मामला खुल जाएगा और मेरे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा। इस डर में वो जंगल में जाकर एक पेड़ से लटक कर अपने आप को फांसी लगा लेता है और मर जाता है। विनय को ये जब सारी घटना का पता चलता है तो वह घबरा जाता है कि ये तो दोनों मर गए, अब छानबीन होगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो विनय वहां से फरार हो जाता है। वीरेंद्र की डेड बॉडी को उतारने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि वीरेंद्र का दोस्त है विनय,
वह घर नहीं है, घर से फरार हो गया है। तो पुलिस को उस पर शक हो जाता है। दूसरे दिन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है उसी की रिश्तेदारी में से। पुलिस विनय से सख्ती से पूछताछ करती है। वह सारी घटना बताता है कि मेरा प्रेम प्रसंग इसकी पत्नी के साथ था और नौकर का भी प्रेम प्रसंग इसकी पत्नी के साथ था। वीरेंद्र को पता चलता है तो उसने मेरे साथ मिलकर नौकर को मार दिया और फिर खुद मर गया। इससे मैं घबरा गया था, इसीलिए मैं यहाँ से फरार हो गया था। पुलिस विनय के खिलाफ केस दर्ज करती है क्योंकि उसने वीरेंद्र का साथ दिया था नौकर को मारने के लिए। विनय को जेल भेज दिया जाता है। घर पर रह जाती है सपना, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ था। उसको कोई भी टेंशन नहीं है, वह तो अब किसी और के साथ संबंध बना लेगी। उसके तो सारे रास्ते साफ हैं। एक औरत जिसने अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया एक हब्स के कारण। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।